देवी, हमारी छोटी माता कैकेयी देवी की अभिलाषा के अनुसार भारत का राज्याभिषेक होना है और हमें 14 वर्ष तक 14 वर्षों तक वनवास जाना होगा देवी। स्वामी, आपको 14 वर्षों का वनवास मिला है? अर्थात कहना क्या चाहती हो तुम मंथरा? राम ने अभी तक वन की ओर प्रस्थान नहीं किया है? क्या तुम ये कह रही हो कि उसे शीघ्र ही प्रस्थान करने को कहे हम? या फिर ये कह रही हो कि वो वनवास ना जाकर यहीं पर रुकने वाले हैं क्या वो मंथरा? महारानी, राम के निर्णय को हिला पाना कभी संभव नहीं होगा। यदि कोई कर सकता है तो वो केवल उसकी माता कौशल्या ही कर सकती हैं। उसकी पितृभक्ति और मातृभक्ति कितनी है ये आप जानती ही हैं। अर्थात यदि कौशल्या ने रोका तो राम रुक जाएंगे क्या? हाँ। यदि ऐसा हुआ तो हमारे पुत्र भरत सिंहासन पर कैसे बैठेंगे मंथरा? शांत हो जाइए महारानी, उस चिंता को त्याग दीजिए। कौशल्या ने राम के वनवास की अनुमति दे दी है। सत्य कह रही हो? हाँ, अब हमें संतोष हो रहा है मंथरा। हाँ महारानी, हमारी सखी कलावती ने आकर ये बताया है, राम के वनवास में अब कोई संशय नहीं है। अर्थात ये हमारे पुत्र भरत के सिंहासन रूढ़ होने में अब कोई संशय नहीं है। हाँ महारानी, इसीलिए तो मैं कह रही थी आप निश्चिंत होकर निद्रा लें, कुछ क्षण विश्राम करें। पूरी रात्रि आपके इस तन और मन दोनों ने निद्रा के बिना शांति पाई है। सत्य कहा मंथरा, अब हमें विश्राम चाहिए। अब तुम जा सकती हो। जैसी आज्ञा महारानी। आप मौन क्यों हो गए स्वामी? देवी, यदि युवराज का राज्याभिषेक हुआ होता तो हम परिवार सहित यहाँ आते, किंतु राज्याभिषेक नहीं हुआ देवी, और वो होगा भी नहीं। नहीं होगा? अर्थात आपके इन वचनों का क्या अर्थ है स्वामी? देवी, यदि हम युवराज ना बने तो क्या आपको निराशा होगी? हाँ होगी, किंतु ये विचार भी आएगा कि इसका कोई कारण होगा। और जब आप वे कारण सुनेंगी तो अपनी निराशा भूल जाएंगी, है ना? निश्चय ही भूल जाऊंगी। जो मेरे हृदय साम्राज्य के चक्रवर्ती होकर सदा विराजमान रहे हैं, आपके युवराज न बनने की मुझे कोई चिंता नहीं है। यह हमारी प्रियतमा पत्नी के हृदय के शब्द हैं। तो फिर वो कारण क्या है, कहिए स्वामी। देवी, हमारी छोटी माता कैकेयी देवी की अभिलाषा के अनुसार भारत का राज्याभिषेक होना है और हमें 14
14 वर्षों तक वनवास जाना होगा देवी। स्वामी, आपको 14 वर्षों का वनवास मिला है? क्या ये सत्य है? हाँ देवी, ये सत्य है। परंतु आप क्यों वनवास जाएंगे? ये पिताजी की आज्ञा है देवी। पितृवचन के परिपालन का धर्म निभाते हुए हमें वनवास जाना ही होगा। नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं। आपको वनवास मिला है, ये कौन विश्वास करेगा? नहीं नहीं। वृद्धावस्था में जिसका चित्त चंचल है, विवेक शून्य है, ऐसे राजा की आज्ञा को ऐसी राजनीति का कौन समर्थन करेगा? नहीं लक्ष्मण, नहीं। ममता मूर्ति हमारे पिता की इस प्रकार निंदा मत करो। ये केवल निंदा नहीं है भ्राता, ये यथार्थ का परीक्षण करने वाली राजनीति है। कैकेयी हेतु आसक्त हो चुके, कामुक हो चुके, जिसकी बुद्धि शून्य हो चुकी हो, ऐसे पिता का संहार कर दूंगा। लक्ष्मण, स्वामी, चिंता के काले बादलों से घिरा आपका मुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जानती हूँ स्वामी कि आप अप्रत्याशित आघातों से व्यथित हैं। स्वयं को संभालिए। संभालूं? अब कैसा धैर्य? भ्राता का राज्याभिषेक होने पर ही मुझे शांति मिलेगी, किसी और बात से मुझे शांति नहीं मिलेगी। भ्राता के राज्याभिषेक में बाधक सभी प्रतिबंधों का निग्रह करके मैं स्वयं उनका राज्याभिषेक कर सकता हूँ, किंतु भ्राता रामचंद्र ने अपने वचनों से मुझे विवश कर दिया है और मिला, मुझे असहाय बना दिया है। स्वामी, पितृवचन के परिपालन हेतु किया जा रहा ये वनवास उन्हें भले ही दुख ना दे रहा होगा, किंतु पति के वियोग से मेरी भगिनी सीता जो कष्ट सहेगी उसे मैं सह नहीं सकती। माता कौशल्या देवी को पुत्र वियोग में दुखी होते मैं नहीं देख सकती। जिन्होंने वनवास जाने की आज्ञा दी है, क्या वे महाराज स्वयं सुखी रह पाएंगे? बस, पिताश्री का नाम सुनते ही मेरा क्रोध भड़क उठता है। काम में अंधे हो चुके, अपनी धूर्त पत्नी के वचनों से मोहित होकर अपने परम प्रिय पुत्र को वन भेजने वाले के लिए मेरे मन में किंचित मात्र भी सम्मान नहीं। यदि रामचंद्र ने बाधा ना डाली होती तो मैं उन्हें कारागार में डालकर रामचंद्र का राज्याभिषेक संपन्न कराता। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। भ्राता के प्रति प्रेम के लिए अपने ही पिता पर इतना क्रोध। पुण्य था कि रामचंद्र ने रोककर मेरे पति के इस अधर्म कार्य को होने से बचाया।
देवी, भरत का राज्याभिषेक होगा और हमें वनवास होगा, ये सुनकर इतनी स्तब्ध हो गई। स्वामी, ऐसे अप्रत्याशित आघात को भला कैसे सहूं? आपके राज्याभिषेक के उत्सव की सुंदर कल्पना में डूबा मेरा मन इस हलाहल को भला कैसे सहन कर पाएगा? देवी, जो अमृत की अभिलाषा रखते हैं उन्हें हलाहल स्वीकार करना ही पड़ता है। क्या ये युवराज का पद इतना बड़ा है? नहीं स्वामी, आपके प्रेम के समक्ष युवराज का पद क्या है? तीनों लोकों के चक्रवर्ती का पद भी मेरे लिए तृण समान है। आप इतनी व्याकुल ना हो देवी। प्राण प्रिय पति को 14 वर्षों का वनवास मिले तो भला किस पत्नी को व्याकुलता नहीं होगी? परंतु कैकेयी माते आपके विषय में इतनी कठोर क्यों हो गई? देवी, हमारी माता कैकेयी देवी पर आप क्रोधित मत हो। पूर्व में हमारे पिताजी ने हमारी छोटी माता कैकेयी देवी को 2 वर दिए थे। आज उन वरों को मांगकर उन्होंने पिताजी को वचन पालन के धर्म संकट में डाल दिया है। उनमें से एक वर के अनुसार भरत का राज्याभिषेक होना है और दूसरे वर के अनुसार हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। स्वामी, क्षमा करें, आप जैसी स्थिर प्रज्ञता मुझ में नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया से यदि आपको दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा कर। सीते राम कथा हृदयं